माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए जनपद चंदौली के तरफ से उनका अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। मोदी 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 मोदी। स्वागत के क्रम में मैं आमंत्रित करते हूँ इस जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान अभिमन्यु सिंह जी का, वो आए और स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करें। स्वागत के क्रम में अगले क्रम में मैं सैयद राजा के विधायक माननीय सुशील सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और प्रभु श्री राम का विग्रह दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करे, अभिनंदन करे। स्वागत के क्रम में मैं मुगलसराय के प्रत्याशी श्रीमान रमेश जायसवाल जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए प्रभु श्री राम का मंदिर भेंट करके उन्हें स्वागत करे, अभिनंदन करे। साथ ही गूंजे धरती और आकाश, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। गूंजे धरती और आकाश। मैं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन है अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय जी पहले ही पहुंच गए, देखिए हम लोग बुलाने से पहले तालियों का हरा हरा बा। भारत माता की। धान का कटोरा चंदौली के सभी लोगन के प्रणाम। बाबा कीनाराम आ लाल बहादुर शास्त्री जी के धरती चंदौली के सप्रेम नमन। चंदौली की धरती ने आजादी से लेकर राष्ट्र निर्माण तक हमारी संस्कृति और राष्ट्र की सुरक्षा तक कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान न दिया हो। इस योगदान को हमारी सरकार ने सम्मान भी दिया है और उसको रोजगार की, पर्यटन और तीर्थाटन की संभावनाओं से भी जोड़ा है। आप देखिए चंदौली में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो मेडिकल कॉलेज बाबा कीनाराम जी के नाम से बन रहा है। रामगढ़ में बाबा कीनाराम के धाम को सुंदर और भव्य बनाया जा रहा है ताकि यहां अधिक से अधिक श्रद्धालु आ सके। वाराणसी चंदौली सीमा पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विशाल मूर्ति, बाग और संग्रहालय भी टूरिज्म को बहुत बल देने वाले हैं। हमारी सरकार ही है जो महाराजा सुहेलदेव के योगदान को पूरे देश में लेकर के गई है। वरना पहले वो भी एक जमाना था कि गोर परिवारवादियों को महाराजा सुहेलदेव सिर्फ और सिर्फ चुनावों के दौरान ही याद आते थे। गोर परिवारवादियों
और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच यही अंतर होता है। वो अपमान करना, उपेक्षा करना बराबर जानते हैं, लेकिन हम आपकी आकांक्षाओं पूरा करने के लिए मेहनत करना जानते हैं। भाई और बहनों, बीते 7 सालों में भाजपा ने देश की राजनीति को बदलने वाले कई महत्वपूर्ण काम किए, लेकिन मैं 2 बातों का जिक्र करना चाहता हूं। एक काम, हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स के बजाय, जात पात के भेदभाव के बजाय मेरा जिला तेरा जिला, मेरा क्षेत्र तेरा जिला क्षेत्र, पश्चिम यूपी, पूर्व यूपी, मध्य यूपी, ये सारे भेद मिटा करके सिर्फ और सिर्फ सबका साथ, सबका विकास की राजनीति को हमने केंद्र में रखा है। दूसरा ये कि कोरी घोषणाओं के बजाय हमने सरकारी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है जिनके वो हकदार है और जिनको सरकार की योजनाओं की सबसे अधिक जरूरत है। हम जानते हैं, पहले छोटी छोटी जरूरतों के लिए नेताओं के, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना शुरू कर दिया। आप देखिए, पीएम किसान का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में, बच्चों के वजीफे का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में, गैस सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में, पेंशन का पैसा सीधे आपको बैंक खाते में। यही सुशासन है जो आपके एक एक वोट ने सुनिश्चित किया है। इस बार भी आपका हर वोट यूपी में सुशासन वाली सरकार की वापसी कराएगा। साथियों, ये गैर परिवारवादी अभी भी कुछ नेताओं और माफिया से गठबंधन की पुरानी राजनीति में ही अटके पड़े हैं। हमारा गठबंधन जनता से होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? और ये गठबंधन पक्का होता है कि नहीं होता है? दूर दूर तक पहुंचने वाला होता है कि नहीं होता है? और इसलिए हमारा गठबंधन जनता जनार्दन से होता है। भाजपा का गठबंधन चंदौली के उन लाखों लाख गरीब, दलित, पिछड़े भाई बहनों से हैं जिनको इस कोरोना काल में हमने भूखे पेट सोने नहीं दिया। गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा रात को भूखा न सो जाए, इसलिए पिछले 2 साल से हम मुफ्त राशन सुनिश्चित कर रहे हैं। भाजपा का गठबंधन चंदौली के हर नागरिक से है जिसके जीवन की हमें चिंता थी, जिसे हमने कोरोना का मुफ्त टीका लगाया,
सबको लगाया, तेजी से लगाया। आपका टीका लगाए क्या? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, आपका टीका लगा है क्या? आप सबको टीका लगा है? आपको टीका लगाने का पैसा देना पड़ा क्या? पैसा देना पड़ा क्या? जेब से 1 रुपया भी देना पड़ा क्या? इसीलिए तो मेरा और आपका गठबंधन है। भाजपा का गठबंधन चंदौली के उन 14,000 गरीब परिवारों से हैं जिनके पक्के घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमने दिन रात मेहनत की। भाइयों बहनों, जब 14,000 गरीब परिवारों को पक्के घर मिले, मतलब एक एक परिवार लखपति हो गया। आज घर की कीमत देखें, और जब घर बनता है, भाइयों बहनों, घर तो गरीब के लिए बनता है, लेकिन जब घर बनता है तो किसके हाथ से खरीदते हैं? मध्यम वर्ग के परिवार के हाथ से। सीमेंट किसके हाथ से खरीदते हैं? मध्यम वर्ग के दुकान से। लकड़ी के सामान की जरूरत पड़े किससे खरीदते हैं? मध्यम वर्ग की दुकान से। और जब मकान बनता है, मजदूरी भी मिलती है, नौजवानों को काम भी मिलता है। भाइयों बहनों, सिर्फ गरीबों को मकान मिलता है इतना नहीं, उस मकान बनाने की पूरी प्रक्रिया में यहाँ के मध्यम वर्ग के लोगों की रोजी रोटी को भी ताकत मिलती है। भाइयों बहनों, भाजपा का गठबंधन चंदौली की उन 2.25 लाख गरीब बहन बेटियों से हैं जिनके चूल्हे में निकलता धुआं हमें तकलीफ देता था, जिनको हमने मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया। भाजपा का गठबंधन चंदौली के उन लाखों गरीब, दलित, पिछड़े साथियों से हैं जिनकी सेहत की हमें चिंता थी, जिन्हें हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना की सुविधा दी। भाइयों बहनों, मैं भी आपकी तरह एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूं, और जो आप अनुभव करते हैं वो मैं अनुभव करके आया। हमने देखा है गरीब परिवार में, किसी भी परिवार में अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो उस परिवार के सारे सपने चूर चूर हो जाते। और घर में की मां अगर बीमार हो गई तो कभी परिवार को बताती नहीं है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। वो पीड़ा झेलती है, परिवार में अपने बच्चों को नहीं बताती है, क्योंकि उसमें मन में रहता है कि अगर बीमारी का बच्चों को पता चलेगा तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, खर्चा होगा, बच्चों के सर पर कर्ज लग जाएगा। इसलिए मां जीवन भर पीड़ा सहन करती है, लेकिन बच्चों के सर पे बोझ नहीं। ये मेरे देश की माताएं हैं, ये मेरे देश की बहनें हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या ऐसी मेरी माताओं को मैं पीड़ा में रहने दूं क्या? उनको पीड़ा सहने दूं क्या? मुझे पीड़ा से बाहर निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? इन परिवारों को आरोग्य की सेवा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या पहले की सरकारों का एक काम था कि नहीं था? क्या तब लोग बीमार नहीं पड़ते थे क्या? उनको परवाह ही नहीं थी। हमने 5 लाख रुपए तक बड़ी सी बड़ी अस्पताल में जाकर के भी उपचार कराए,
5 लाख रुपया तक का खर्चा मोदी करेंगे। भाइयों बहनों, भाजपा का गठबंधन चंदौली के हर गांव के हर परिवार की बहनों से है, जिनकी गरिमा की रक्षा के लिए हमने पहले शौचालय बनाए और अब नल से जल देने के लिए हम तेज गति से काम कर रहे हैं। इस मजबूत गठबंधन के आगे गौर परिवारवादियों का मिलावटी गठबंधन एक पल भी नहीं ठहर सकता। ठहर सकता है क्या? ठहर सकता है क्या? यूपी चुनाव के हर चरण में लगातार यही दिखाई दे रहा है। जो खबरें आ रही है और परिवारवादियों का यूपी की जनता ने साफ किया। यहां भी करोगे ना? यहां भी करोगे ना? इस चरण में भी आज जो मतदान चल रहा है वहां से भी खबरें यही आ रही हैं। और आप तो ये रैली देख करके मैं कह सकता हूं, आपने तो उनका सफाया करना तय कर। भाइयों और बहनों, और परिवारवादियों का लक्ष्य सत्ता भोग है, इसलिए वो समाज में बंटवारे की राजनीति करते हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र निर्माण का है, इसलिए सबको साथ लेकर हम सेवा भाव से काम पूरा कर रहे हैं। बीते 5 साल में चंदौली में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल, पुलिया जैसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हुआ है। एक्सप्रेस वे का काम होने से आगे बढ़ते हुए इस साल के बजट में काशी कोलकाता एक्सप्रेस वे के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया। इस एक्सप्रेस वे से यहाँ अनेकों रोजगार में बनेंगे। जब ये पूरा होगा, किसानों के फल सब तेजी से दिल्ली से लेकर कोलकाता तक के अनेक बाजारों तक पहुंच जाएंगे। भाइयों और बहनों, गौर परिवारवादियों ने सिर्फ अपने परिवार का, अपने नाते रिश्तेदारों का और उनके माफिया दोस्तों का ही ध्यान रखा। इन लोगों ने इतनी समृद्ध विरासत वाले चंदौली को पिछड़े होने का टैग लगा दिया। भाजपा सरकार गरीबों, शोषित, पीड़ित, वंचित के लिए काम करती है, उनकी सेवा करती है। इसलिए आज चंदौली जिला विकास के मामले में कई क्षेत्रों से बेहतर कर रहा है। साथियों, हम किसानों की आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखें।